अस्सलाम वालेकुम जी। कहा जाता है कि अपना बना लो, नहीं तो फिर किसी के बन जाओ। तो जो सूरत हाल बनी है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखें, इलेक्शन जो है ना, उसकी क्रेडिबिलिटी तो ज़ीरो है, माइनस में है। और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी ज़ीरो, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी ज़ीरो, इस्टेब्लिशमेंट की क्रेडिबिलिटी कभी है ही नहीं थी। वो अपने मफाद के लिए मामलात के करते हैं और वो उसके अंदर 100% कामयाब नज़र आ रहे हैं। लेकिन लेकिन ये बात समझनी होगी कि इस डैमेजिंग के बाद, इस सारी डैमेजिंग के बाद जो पिछले 7-8 साल के अंदर हुई है, क्या अब जो मौजूदा सूरत हाल है उसके अंदर सिस्टम चल जाएगा? यानी कि एक हसद और कदूरत जो उनसी है ना, कि मियाँ नवाज शरीफ ना आए, और हसद कदूरत तो नहीं कहनी चाहिए, इंटरेस्ट है कि मियाँ नवाज शरीफ जब आता है तो वो साथ में ये भी डिसीजन करता है कि ये पैसा आ रहा है, ये इधर लगेगा, इधर लगेगा, अस्पताल में लगेगा, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ बनेगी, रोड्स बनेंगी, लोगों को कर्जे दिए जाएंगे, इंडस्ट्री को जो उनसे ना सहूलियात फराम की जाएंगी, टैक्सेस कम होंगे, उसका हजम बढ़ाया जाएगा। यानी कि इस्लाहात ही इस्लाहात आती हैं और पाकिस्तान की आवाम तरक्की करती है, यहाँ पे रोज़गार बढ़ता है। उस चीज़ को जो है ना तस्लीम नहीं किया जाता। वो कहते हैं कि दूसरी जानिब कहते हैं हमने ये हाउसिंग सोसाइटीज़ बनानी है, हमने ज़मीनों के मामलात देखने हैं, हमने कारोबार के अंदर जो है ना अपने बेनिफिट्स देखने हैं। बाकी तो निज़ाम हुकूमत चलता है, यानी कि निज़ाम मईशत चलती है कि नहीं चलती, उससे हमें कोई गर्ज नहीं है। जब भी कोई मामला मसला हो जाता है तो कौम कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाए, तो ये चीज़ आ जाती है। ये एक एक ही जंग है, तीनों अदवार में यही जंग लड़ी गई है मुआशी मामलात के ऊपर। अब जो इंसान जो काम हुआ है वो ये हुआ है कि आप देख लें कि मियाँ साहब आ रहे थे 2021 के अंदर, सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह थी कि पाकिस्तान के अंदर जो एक बहुत बड़ी साजिश, जिसके ऊपर से पर्दा हटने वाला, कि वो क्या साजिश थी कि जिसकी वजह से मियाँ नवाज शरीफ आ गए मैदान में। और उन्होंने बहुत अच्छा किया, टाइम निकल गया, वरना तो पाकिस्तान तो डिफ़ॉल्ट था। और एक दफ़ा नहीं, जो मेरे व्लॉग्स देखने वाले हैं वो डजन्स ऑफ टाइम देखे मैंने, एक ही बात को रिपीट करता रहता हूँ, क्योंकि पीछे बात ही एक है, मसला ही एक। और आप चले जाएं 2000 यानी कि 21 से लेके, मैं तो उस वक़्त से ये बातें कर रहा हूँ, उसी तरीके से कर रहा हूँ। और पीछे की जो चैट्स हैं वो मैं आपको बताता रहता हूँ कि ये सूरत हाल है, ये बात बन रही है, चल रही है, यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है। अब देखें, आज की सूरत हाल के ऊपर बात करते हैं। इलेक्शन पूरा का पूरा जो है ना मुतनाज़ा हो गया। अब असम्बली भी बन जाएगी, शौकीन जो उनसे है ना वो भी आगे बढ़ रहे हैं कि हम किसी तरीके से जो है ना अपना किरदार अदा करें, हुकूमत फॉर्म करें, सब कुछ करें। ठीक है, वो बचा रहे हैं कि एक सिस्टम डूबने से बचा रहे हैं कि शायद कल कोई सूरत हाल निकला है। ये बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, ये सियासी फैसला दुरुस्त है। यानी कि अपनी कुर्बानी दे के पाकिस्तान की आवाम को बचाने की और सियासत को, जमहूरियत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये देखें कि क्या अगर जो ये सेटअप जो बन रहा है, ये नाकिस, 2 नंबर और बेबुनियाद जो सेटअप बन रहा है, इसके अंदर पाकिस्तान का सर्वाइवल है तो बहुत कमज़ोर सर्वाइवल। क्या इसके अंदर ऐसी सूरत हाल बन सकती है आगे कि कोई बहुत बड़ा, हमें बहुत कुछ फेस करना पड़ जाए, यानी कि हमें कुछ ऐसी कुर्बानी देनी पड़ जाए कि जो नाकाबिले बर्दाश्त हो पाकिस्तान के दिफा के लिए? तो ये मामलात उस तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, कहते हुए तकलीफ़ हो रही है, दुख हो रहा है। क्या ये अटैम्प्ट्स पहले हुई थी? हाँ, पहले हुई थी। क्या ये डिफेंड हो गई थी? हाँ, ये हो गई थी। ये मैं आपको मुकम्मल मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूँ। ये अटैम्प्ट क्या एक दफ़ा हुई थी या 2 दफ़ा हुई थी? ये 2 दफ़ा हुई थी। और क्या ये दोनों दफ़ा एक ही टीम ने? नहीं, ये मुख्तलिफ टीमों ने उनको संभाला था। क्या ये थर्ड टाइम लग रहा है? सूरत हाल ऐसी लग रही है कि ये ऐसा सब कुछ हो रहा है। तो ये बहुत तकलीफदह सूरत हाल है। बहरहाल, लोग होते हैं वो अपने, जो इंसान अल्लाह पाक की ज़ात होती है करवाने वाली, वो कुर्बानी दे जाते हैं। वो फ्रंट पे नहीं आते, बैक पे रह के कुर्बानी दे जाते हैं। वो ऐसे मामलात को जो है ना वो संभाल लेते हैं। तो भयानक तरीन सूरत हाल है। अब असल बात की तरफ आ जाते हैं। क्या इस वक्त में मुआशी मामलात और पाकिस्तान के दिफाई मामलात, यानी कि पाकिस्तान को संभालने का प्रोजेक्ट पूरा लॉन्च करने का तजर्बा, टीम और जो है आप कह लें कि कैपेसिटी, वो किसी शख्स के पास है? हाँ, उसका नाम है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। क्या वो करने के लिए तैयार है? बिल्कुल तैयार है।
क्या वो मैदान में उतर आया था इस काम को करने के लिए? बिल्कुल उतर आया था। फिर करने क्यों नहीं दिया गया, आप बताएं। मैं ये कहता हूं कि इस वक्त में इलेक्शन रिग है, उठा के परे मारते, ठीक है। 5 बजे जो है ना, क्या कहते हैं, इलेक्शन का टाइम खत्म हुआ था, 5:30 बजे 100% रिजल्ट दे देते, लो जी रिजल्ट आ गया है, ये 2/3 पे ही जी, ठीक है। कौम ये कहती कि यार ठीक है, एक बात है, काला चिट्टा जो कुछ भी हुआ सारे रोते पीटते, 2018 में भी रोए थे ना, उन्हीं असम्बलियों को एक्सेप्ट किया था। लेकिन ये होता कि यार ये एक मुल्क को बचाने के लिए, अवाम को बचाने के लिए रेस्क्यू किया गया, ये घटा दो वो बढ़ा दो, वो घटा दो वो बढ़ा दो। आप ये देखिए आर्किटेक्ट का ये मामला बिल्कुल नहीं चल रहा। उसने कहा कि यहां से ये घटा दो वो बढ़ा दो, अगलों ने उल्ट के रख दी बाजी। क्यों? एक ही थाली के छठे बट्टे, एक ही हिमाम में नहाए हुए, और फिर कर लो जो करना, काम डाल के आगे कर दिया ना। अब आर्किटेक्ट और घुमा रहा है, वो जितना घुमाएगा उतना गंद बढ़ेगा, किसी की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। आप ये कहें ना कि काजी फायज ईसा का वो म्यार था कि वो आइन कानून ज़ब्त अखलाक जीरो है, अभी ये पिछले एक हफ्ते के अंदर जीरो हो गए। कर लो जो करना है। इसका कसूरवार कौन है? इसका कसूरवार वो है कि जो इसको प्रोग्राम को तरतीब देता है। यार मैं ना हमेशा नहीं, कई दफ़ा जो है ना बुजुर्गों से सुनी, बड़ों से सुनी, ग्रुप्स में जो यार एक होती है ना तवाइफ, आप उसके पास जाते हैं, मैं बहुत घटिया बात कर रहा हूँ, लेकिन आप उसके पास जाते हैं, वो जिस्म फरोशी करती है, आप उसको पैसे देते हैं, वो आपको सर्विस देती है, कितना घटिया काम है, लेकिन वो भी पूरी ईमानदारी के साथ करती है, वो कुछ तो देती है। यहाँ पर तो मसला ही कुछ हो रहा है यार, घटिया लेवल का तो म्यार ही कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हालांकि वो बिल्कुल 2 नंबर काम होता है। बहुत मैं हल्की बात कर रहा हूँ, लेकिन क्या करें यार, मतलब पाकिस्तान के अंदर लोगों के दिवालिये निकल गए हैं, लोगों के ना गले में आ गई है, लोगों के लिए सिर्फ रात के लिए रोटी खाना मुश्किल हो गई है, और ऊपर से तमाशे देखें कि नहीं। वो जो कॉल आई थी ना, जो इनको नहीं आने देना, देखा ये बिल्कुल 100% हुआ, इनको तो नहीं आने देना, ये बर्दाश्त में नहीं। और ये कौन लोग बातें कर रहे हैं? ये जो बाइख्तियार लोग हैं ना, इनमें से किसी ने भी पिछले 20 साल में जो था ना कोई बिजली का गैस का बिल नहीं जमा कराया होगा। उनको पता ही नहीं है रोटी का मसला क्या होता है, पता ही नहीं है, उनकी यशियों के मसले हैं। मसला ये है, ठीक है जी, कोशिश करते रहेंगे, जिसको एहसास है उसके साथ ज्यादती हुई, और फिर वो हर चीज़ का जिम्मेदार तो नहीं है, अल्लाह की ज़ात है, उसने पूरी कोशिश की, अभी भी वो कर रहा है। तो भाई से लेके और बाकी सबको देख लें आप, पूरी जो सा ना वो कुछ अच्छा नहीं है, मामलात कुछ अच्छे नहीं है, डटती ना, तो वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। बहरहाल आखिरी बात यार, मैं बहुत ज़रूरी, यानी कि मरीम नवाज शरीफ जो वज़ीर आला की हैसियत से कही ना, मरीम नवाज शरीफ को अब चाहिए कि चाचू अपनी जगह पे, PMLN अपनी जगह पे, अब पंजाब का हक लेके दिखाए। अब कहे कि नहीं, जितना डेवलपमेंट फंड पिछले 8 साल में ना वो भी निकालो, और फिर हम जो है ना पंजाब को बना के दिखाते हैं, और ले के रहे एक एक रुपया ले, और पूरी ईमानदारी के साथ बना के दिखाए। बेशक चाचू की गवर्नमेंट चले या ना चले, अब आपके पास रिश्ते नहीं है, अब आपके पास जिम्मेदारी है। अपने बाप के जो है ना नक्शे कदम पे चलो, और अब जो है ना ये नहीं हो सकता। अब मरियम के पास गुंजाइश नहीं है कि वो ये कहे कि चाचू ने मुझे ये कह दिया, वालिद ने मुझे मजबूर कर दिया, नहीं। अब 12-14 करोड़ जो अवाम है ना, वो मरियम नवाज शरीफ की तरफ देख रही है। अब ये चाची भतीजे का ना, ये अपना चाचा भतीजी का ना, ये रिश्ता नहीं रहा, ये रिश्ता टूट गया। अब अवाम के साथ है आपका रिश्ता। तो दुआ गो है बेहतरी का मामला निकले, क्योंकि ये सिस्टम ज़्यादा चलेगा नहीं, चल नहीं सकता, बेबुनियाद बोगस नाकिस और खोखला सेटअप बना है। आर्किटेक्ट जो है ना इतना बड़ा नहीं है, पीछे बड़े मसाइल हैं। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।